इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का जेनेसिस 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की एस्टैब्लिशमेंट में खोजा जा सकता है। इसने डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने की दिशा में एक पिवटल स्टेप चिह्नित किया। अपने नेसेंट ईयर्स में DRDO ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। DRDO के शुरुआती प्रयासों को लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ने चिह्नित किया था। हालांकि संगठन ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। इसने रिवर्स इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को इंडिया की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अनुकूल बनाया। यह अप्रोच इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इनिशियल प्रोजेक्ट्स में एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए साउंडिंग रॉकेट्स डेवलप करना शामिल था। इन प्रयासों ने रॉकेट प्रोपल्शन, गाइडेंस सिस्टम्स और मटेरियल साइंस में अमूल्य अनुभव प्रदान किया। इन शुरुआती सफलताओं ने अधिक महत्वाकांक्षी मिसाइल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने की इंडिया की क्षमता में कॉन्फिडेंस पैदा की। मिसाइल लॉन्च सेंटर्स और टेस्टिंग रेंजेस जैसी की DRDO फैसिलिटीज की स्थापना ने इंडिया की कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया। इन फैसिलिटीज ने कॉम्प्लेक्स मिसाइल टेस्ट्स करने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया। इंडिया के लिए एक मिसाइल पावर बनने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए स्टेज तैयार था। इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ने एग्नी सीरीज ऑफ मिसाइल्स के डेवलपमेंट के साथ महत्वपूर्ण गति प्राप्त की। शॉर्ट रेंज एग्नी आई से शुरू होकर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा, जिसका समापन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एग्नी वी के डेवलपमेंट में हुआ। इसने इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटीज में एक मेजर माइलस्टोन चिह्नित किया। एग्नी सीरीज ऑफ मिसाइल्स स्ट्रेटेजिक डिटरेंस प्राप्त करने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। ये मिसाइल्स इंडिया को डिस्टेंसेस की एक विस्तृत श्रृंखला में टारगेट्स पर प्रहार करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और सिक्योरिटी बढ़ती है। अग्नि सीरीज का डेवलपमेंट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की विशेषता है। प्रत्येक इटरेशन में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज शामिल हैं। एग्नि प्रोग्राम ने न केवल इंडिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है, बल्कि देश के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी आगे बढ़ाया है। इन मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए रॉकेट प्रोपल्शन, गाइडेंस सिस्टम्स, री-एंट्री टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में सफलताओं की आवश्यकता है। एग्नि प्रोग्राम की सफलता ने इंडिया को एक क्रेडिबल मिसाइल पावर के रूप में स्थापित किया है, जो संभावित एडवर्सरीज को रोकने और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में सक्षम है। इसने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक नई पीढ़ी को इंडिया के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में योगदान करने के लिए भी प्रेरित किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा इंडिया ने क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। निर्भय और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम्स अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज में विविधता लाने और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी प्राप्त करने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हैं। निर्भय मिसाइल अपनी लॉन्ग रेंज और स्टेल्थ फीचर्स के साथ प्रेसिजन के साथ टारगेट्स पर प्रहार करने की इंडिया की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी सबसोनिक स्पीड और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी इसे एक शक्तिशाली वेपन सिस्टम बनाती है, जो दुश्मन के बचाव से बचने में सक्षम है। दूसरी ओर, रशिया के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी हाई स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स में से एक बनाती है। ब्रह्मोस विभिन्न ऑपरेशनल सिनारियोज में इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रदान करता है। निर्भय और ब्रह्मोस दोनों के डेवलपमेंट ने इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटीज को काफी मजबूत किया है। ये मिसाइल्स इंडिया को एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन प्रदान करते हैं और मल्टीपल फ्रंट से उत्पन्न होने वाले खतरों का जवाब देने की उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। वे मिसाइल टेक्नोलॉजी के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में आगे रहने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। सेक्शन 5 हाइपरसोनिक एस्पिरेशंस, द नेक्स्ट फ्रंटियर। वॉरफेयर के इवॉल्विंग नेचर को पहचानते हुए इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने की भी शुरुआत की है। ये मिसाइल्स मैच 5 से अधिक स्पीड्स पर यात्रा करने में सक्षम है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट फ्रंटियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज के लिए इंडिया की खोज रक्षा नवाचार में सबसे आगे रहने के
उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करते हैं, जिसमें एडवर्सरीज के लिए रिएक्शन टाइम कम करना, पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और टाइम क्रिटिकल टारगेट्स को इंगेज करने की क्षमता शामिल है। इंडिया का हाइपरसोनिक प्रोग्राम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स दोनों को डेवलप करने पर केंद्रित है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस प्रस्तुत करता है। इनमें एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स को डेवलप करना, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स का सामना करने में सक्षम मटेरियल्स और सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम शामिल हैं। इंडिया इन चुनौतियों से पार पाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए इंडिया की खोज रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में एक स्ट्रेटेजिक एज बनाए रखने की आवश्यकता से प्रेरित है। इन एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट इंडिया के डिटरेंस पोस्चर को मजबूत करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में एक लीडिंग पावर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। सेक्शन 6 चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स, अ बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए अपनी चुनौतियों का भी सामना किया है। ये चुनौतियां टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से लेकर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस और बजटरी कंस्ट्रेंट्स तक हैं। हालांकि इंडिया ने इन बाधाओं पर काबू पाने में लगातार लचीलापन और इंजेन्युइटी का प्रदर्शन किया है। प्राथमिक चुनौतियों में से एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट रहा है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स पर काबू पाना, खासकर रॉकेट प्रोपल्शन, गाइडेंस सिस्टम्स और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। एक और चुनौती इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के जटिल वेब को नेविगेट कर रही है। ये रिजीम्स, जबकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के प्रोलिफरेशन को रोकने के उद्देश्य से कई बार इंडिया की क्रिटिकल कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज तक पहुंच में बाधाएं खड़ी की है। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया ने अपने मिसाइल प्रोग्राम में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश ने सफलतापूर्वक मिसाइल्स की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की है, मिसाइल डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है और मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम एक कुशल वर्कफोर्स का पोषण किया है। सेक्शन 7 स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, डिटरेंस एंड बियॉन्ड। इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। यह किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ अपने हितों की रक्षा के लिए इंडिया के क्रेडिबल डिटरेंस पोस्चर, उसके संकल्प का संकेत देता है। एक विविध और शक्तिशाली मिसाइल आर्सेनल का पोजेशन इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाता है और एक्सटर्नल प्रेशर्स के प्रति उसकी भेद्यता को कम करता है। इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटीज ने उसके रीजनल और ग्लोबल स्टैचर को भी काफी बढ़ाया है। एक मिसाइल पावर के रूप में देश के उद्भव ने रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलस को बदल दिया है, जिससे अन्य एक्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज को पुनः व्यवस्थित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम ने समान विचारधारा वाले देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दिया है। डिटरेंस से परे इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटीज कई अन्य स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस भी प्रदान करती है। इनमें हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने, कन्वेंशनल अटैक्स को रोकने और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का समर्थन करने की क्षमता शामिल है। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपनी सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस प्रोग्राम ने न केवल इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत किया है, बल्कि 21st सेंचुरी में एक लीडिंग पावर के रूप में उसके उद्भव में भी योगदान दिया है। सेक्शन 8 कंक्लूजन, टुवर्ड्स अ सिक्योर फ्यूचर। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम चुनौतियों और जीत दोनों से चिह्नित एक असाधारण रास्ते पर चला है। अपनी विनम्र शुरुआत से प्रोग्राम काफी विकसित हुआ है, जिसने इंडिया को एक दुर्जय मिसाइल पावर में बदल दिया है। यह यात्रा भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की इंजेन्युइटी, समर्पण और अटूट भावना का प्रमाण है। इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटीज का एवोल्यूशन उसकी सोवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजिक अनिवार्यता से प्रेरित रहा है। अनसर्टेनिटीज और विकसित हो रहे सिक्योरिटी थ्रेट्स की विशेषता वाली दुनिया में इंडिया जैसे देश के लिए एक क्रेडिबल मिसाइल प्रोग्राम अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक परम आवश्यकता है। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी की जटिलताओं को नेविगेट करना जारी रखेगा,
उसका मिसाइल प्रोग्राम उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की आधारशिला बना रहेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिजिनस इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता उसके मिसाइल प्रोग्राम के भविष्य के प्रक्षेप वक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे देश रक्षा तैयारियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता रहेगा, उसका मिसाइल प्रोग्राम निस्संदेह उसकी सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति और ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी में उसके योगदान को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।